नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। चलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में। आवाज़ आ रही है एकदम क्लियर? चलो तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने भारत की ज्योग्राफी की। उसमें अपन पढ़ रहे थे जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे थे पहले। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा बताई थी टोटल। उसमें एक थी अंतर्राष्ट्रीय और एक थी जलीय सीमा, तटीय सीमा। हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ ली थी, पड़ोसी देश, पड़ोस के मुल्क, जितने भी देश बन रहे हैं पढ़ लिए अपने। कितने देश बताए थे मैंने? 7 देश बताए थे। कौन से देश के बचपन में की एमबीए? ठीक है, बचपन में एमबीए की 7 देश बताए थे। सातों के साथ इधर बताया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इनकी तो लगती है स्थलीय सीमा हमारे साथ। आ रही बात समझ में? टोटल सीमा कितनी बताई थी मैंने? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा टोटल हो गई। आज हम बात करेंगे जो जलीय सीमा, तटीय सीमा, समुद्री सीमा, ये सीमा कितनी लगती है। करा शुरू एकदम? चलो हो जाओ तैयार एकदम दोस्तों। ठीक है, तो बात करें हम कुल तटीय सीमा की। किसकी? तटीय सीमा की या समुद्री सीमा। अब देखो तटीय सीमा कितनी बताई थी मैंने? टोटल की बात करें तो ये है अपने 7516.6 किलोमीटर संपूर्ण तटीय सीमा है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। 2 भाग कौन कौन से? देखो, एक तो है मुख्य भूमि की, एक तो है मुख्य भूमि की तटीय सीमा, और दूसरी है द्वीपीय समूह की सीमा। द्वीपीय सीमा अब मुख्य से कैसे? जैसे अपने यहाँ जो भारत का मैप का मानचित्र दिख रहा है, इसमें जो इधर इधर जो सीमा है लग रही है मुख्य भूमि की, ये तो हो गई मुख्य भूमि की सीमा। द्वीपीय की बात करें तो इधर हमारा एक टाबरिया, एक छोकरा इधर भी है हमारा, जिसका नाम है लक्षद्वीप। एक वैसा का वैसा इधर है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आई बात समझ में? इन द्वीपों को भी सीमा मिला ले इनकी टोटल, इन दोनों की, तो ये दोनों की तो हो गई द्वीपीय और ये हो गई बीच वाली मुख्य। इन दोनों को मिलाए तब होती है संपूर्ण तटीय सीमा। तो ये कितनी है, ये कितनी है? अगर मुख्य की बात करें तो मुख्य तटीय सीमा है अपने 6100 किलोमीटर। ठीक है, और बची कौन सी? द्वीप है, तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन दोनों की सीमा बात करें 14 16 पॉइंट कितने ऊपर? 6 किलोमीटर। आई बात समझ में? 6100 प्लस 14 16.6, इन दोनों को ऐड करो तो 75 16.6 किलोमीटर आती है टोटल। तो इसको क्या नाम दे अपन? ये है लक्षद्वीप और ये है अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलो ठीक है, आ रही बात समझ में? अब बात करें ये कैसे कैसे, कितनी कितनी, कहाँ तक फैली हुई है। तो इधर बात करें कच्छ से। कहाँ से स्टार्ट है? कच्छ से। तो कच्छ से स्टार्ट है, ये है गुजरात वाला क्षेत्र। ये गुजरात वाला क्षेत्र, गुजरात वाले क्षेत्र से उसके बाद में नीचे आ जाता है महाराष्ट्र वाला। ये गुजरात वाला, ये महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के इतना सा नीचे गोवा आता है। फिर यहाँ कर्नाटक आ जाता है, और इधर बीच में थोड़ा सा ये कर्नाटक, और फिर इधर केरल। ठीक है, बात करें, देखो दिशा मैंने बताई थी आपको। इधर दिशा कौन सी? पूर्वी। इधर दिशा कौन सी? पश्चिमी दिशा। पूर्वी दिशा और पश्चिमी दिशा दोनों की तरफ कितने कितने तो राज्य स्थित है। तो टोटल की बात करें तो टोटल है 9 राज्यों के अंदर विस्तार है। किसका? 9 राज्यों में, 9 राज्यों के अंदर है हमारी ये सीमा फैली हुई। इधर कितने हैं? इधर है 5। कौन कौन से? एक नंबर है गुजरात। ठीक है, गुजरात के नीचे बात करें तो महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र के नीचे बात करें तो इधर छोटा सा हमारा बच्चा और आ जाता है गोवा, फिर इधर कर्नाटक, और इधर बात करें तो केरल, बोले तो केरला, केरल केरला एक ही बात है। केरल कितने हो गए, 1 2 3 4, ये गोवा 5, 5 राज्य इधर। इधर कितने, इधर है 4। कौन कौन से, एक नंबर है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, और तीसरा है ओडिशा, और चौथा है ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। कौन कौन से, ये तो हो गया तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, फिर इसके ऊपर है उड़ीसा, ओडिशा हो चाहे उड़ीसा कुछ भी कह सकते हो, और फिर कौन सा है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। कितने हो गए, 5 और 4 9, तो 9 राज्य ये हो गए। कौन से सीमा, तटीय सीमा। और फिर इधर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यूटी, ठीक है, ये है केंद्र शासित प्रदेश। बात की जाए हमारे भारत की ये जो समुद्री सीमा है, तो इधर आता है अरब सागर, इधर अरब सागर ए, इधर बी लगा दो बंगाल की खाड़ी, नीचे लगा दो एच हिंद महासागर। आई बात समझ में, इधर अरब सागर, इधर बंगाल खाड़ी, इधर हिंद महासागर। इसकी बात करें तो अरब सागर में टोटल द्वीप है अपने, वैसे भारत में समुद्री जो अपने पास है ना, अपने कितने द्वीप है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो कुल द्वीप पूछ ले, कुल द्वीप पूछ ले कितने, कुल द्वीप, तो कुल द्वीप है 247। कितने हैं, 247। अब 247 कैसे हैं, तो देखो 204 तो है अरब सागर में, ये 204 हो गए किधर, अरब सागर वाले, 204 हो गए अरब सागर वाले। पीछे कितने बचे, 43, तो 43 किसके हो गए, इधर हो गए 47, 247। मतलब कहने का मतलब अरब सागर में कुल कितना द्वीप है भारत का, अरब सागर के अंदर 43 द्वीप है अरब सागर में भारत के। बात करें बंगाल की खाड़ी की तो 204 द्वीप है भारत के बंगाल की खाड़ी में। ठीक है भाई, आई बात समझ में कुछ, कितने हो गए ये 247 द्वीप। और अब बात कर लें एक चीज और कि ये तटीय सीमा है, एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक तटीय सीमा और न्यूनतम तटीय सीमा किसकी है। जैसे अपन ने बात की अपने ये स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कि सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो अपन ने सीधा देखा था बचपन में कि MB100 बी से सबसे पहले वाला ज्यादा बांग्लादेश, उसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है 43.67 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में सबसे न्यूनतम पूछ लिए तो सबसे न्यूनतम सबसे नीचे कौन सा था, ए से मतलब अफगानिस्तान के मात्र 106 किलोमीटर लगती है। आई बात समझ में। अगर बात कर लें इधर तटीय सीमा की, ठीक है, कि तटीय सीमा के अंदर सबसे ज्यादा या सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो बात कर लें सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे अधिक तटीय सीमा किसकी है, तो याद रखना गेट की है सबसे अधिक तटीय सीमा। किसकी है, गेट की, GAT। अब कंफ्यूज होगा गेट की कैसे है, तो गेट की ऐसे है, इसे याद रखना गुजरात, क्या याद रखना, गुजरात सबसे ज्यादा गुजरात की, गुजरात से कम ए से आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश, फिर T से हो जाएगा, इससे कम है तेलंगाना की। सबसे ज्यादा समुद्री तटीय सीमा गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर तेलंगाना की। अगर बात कर ले इसकी, किसकी, सबसे कम
सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? सीधा का सीधा देखो, इतनी सी सीमा लगती है आमुदी के, एक नहीं है। कौन सा? गोवा। तो बात करें किसकी? गोवा की। गोवा की तो सबसे कम, गुजरात की सबसे ज्यादा। एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा सीधा यहीं से बनेगा, ठीक है। और ये तटीय यहाँ भी पूछ सकते हैं। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। पश्चिमी तटीय सीमा पर कितने राज्य है? 5 राज्य है। पूर्वी तटीय सीमा पर कितने राज्य है? 4 राज्य, ठीक है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये है पूर्वी साइड। बात करें इधर पश्चिमी तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये पश्चिमी साइड। कितने राज्य हो गए? 4 राज्य। यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, मिटा दें। चलो, ये तो थे अपने तटीय सीमा वाले। हमने कौन कौन से पढ़ लिए? अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब स्थलीय सीमा पढ़ ली, तटीय सीमा या समुद्री सीमा पढ़ ली। कुल मिला के अब बीच में कौन बचा? जो बीच वाले। बीच वाले मतलब जो तटीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों ही नहीं बनाते, ठीक है, कि मध्यवर्ती राज्य, उनको बोलते हैं मध्यवर्ती राज्य। कहने का मतलब जो तटीय वे स्थलीय सीमा नहीं बनाने वाले राज्य, या इनको हम कह सकते हैं मध्यवर्ती राज्य। मध्यवर्ती राज्य कौन से हैं? ठीक है, तो मध्यवर्ती राज्य का आप याद रखना। एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक कौन सा है? कि हरी मध्य प्रदेश जा। कहां जा? मध्य प्रदेश जा। हरी को हम बोल रहे हैं कि हरी कहां पर जा? तू मध्य प्रदेश जा। मध्य प्रदेश क्यों जा? वहां जाकर तुम 36 किलो तेल या 36 लीटर तेल ला। क्या ला? तेल। हरी मध्य प्रदेश जा, 36 लीटर तेल ला। आई बात समझ में? ए आपा का हैगा मध्यवर्ती राज्य। कौन से? मध्यवर्ती राज्य। इस लेटर को ये साइलेंट रहेगा, ये ले से ले साइलेंट रहेगा, बाकी का सब राज्य हैगा। हरी से बना जाएगा हरियाणा। मध्यवर्ती राज्य किसी के साथ कोई सी प्रकार की सीमा नहीं लगाता है। फिर यहाँ मध्य प्रदेश। आई बात समझ में? मध्य प्रदेश। जा से झारखंड। झारखंड। छत्तीसगढ़ से तो सीधो को सीधो कांच में दिखे छत्तीसगढ़। ओइलो ए छत्तीसगढ़। ली साइलेंट तेल से तेलंगाना। आई बात समझ में? ला फिर साइलेंट। कितने राज्य? 1 2 3 4 5। ये 5 राज्य यान का है। ऐसे राज्य है 5 जो न तो समुद्री सीमा बनाते हैं और न ही स्थलीय सीमा बनाते हैं। दोनों प्रकार की किसी प्रकार की सीमा नहीं बनाते। अब देखो, स्थलीय राज्य कितने थे? तटीय राज्य कितने थे? और मध्यवर्ती राज्य कितने थे? मध्यवर्ती राज्य, तटीय राज्य। बात करें इनकी तो देखो, स्थलीय राज्य टोटल पड़ते थे अपने 18, इधर से लेके उधर तक 18 थे। तटीय कितने थे? तटीय पड़िया 9, 5 पश्चिमी 4 पूर्वी। मध्यवर्ती पड़िया 5 कि हरी मध्य प्रदेश जा और वहां से 36 लीटर तेल लेगा, ठीक है। कता राज्य है टोटल? 9 और 18 27, 27 और 5 32। 32 राज्य। कुल कता राज्य का? 32। अब सोचो कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? 32 राज्य है क्या भारत में? बिल्कुल नहीं है। भारत में देखो अभी 8 28 को आंकड़ो याद रखो। 8 28 मतलब बोले तो 8 ही केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, यूनियन टेरिटरी,
8 ये हो गए, 28 क्या है, 28 है राज्य। तो अब याद करो यार, 28 से 4 32, 4 ज्यादा कहां से आ गए, बता देता हूं 4 कौन से, 4 कोण निकाल दो बाहर आप। 4 कौन कौन से हैं, देखो कि अपन ने 4 वे थे, 2 यूटी, 2 तो साथ में कौन आ गए थे, यूटी। हमने ये भारत का नक्शा बनाया था, ठीक है। इसमें देखो ऊपर था लद्दाख, नीचे कौन हो, जम्मू कश्मीर। आपको पता है कि अभी अक्टूबर 2020 में इनका क्या हुआ, 370 हटा दी। 370 हटाने के बाद ये दोनों राज्य नहीं रहे, क्या बन गए, केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश, इनमें से 2 तो ये निकाल दो आप केंद्र शासित प्रदेश को, 2 तो केंद्र शासित प्रदेश निकाल दो। फिर 2 और कौन से निकाले, तो 2 मैं बता देता हूं आपको। देखो इधर भारत के संदर्भ में बात करें, इधर एक आता है गुजरात, कौन आता है, गुजरात। गुजरात है जो स्थलीय सीमा बनाता है, जलीय सीमा भी बनाता है, दोनों टाइम में गिनगा। इस 18 में भी आ जाता है, इस 9 में भी आ जाता है। तो एक तो निकालो गुजरात ने बारे। दूसरा इधर देखो, एक पश्चिम बंगाल, इधर भी सीमा बनाता है, इधर भी सीमा बनाता है। बोले तो स्थलीय सीमा में भी आ जाता है, तटीय में भी आ जाता है। तो एक ये और एक ये निकालो, दोनों को बाहर, प्लस 2 राज्य ये। आई बात समझ में, कितना राज्य, 4। 32 में से 4 गया, 5 बचा 8। तो बताओ आपने 28 राज्य याद है कि नहीं है, एक नहीं है, बिल्कुल है। बिल्कुल कैसे नहीं है मैं बता देता हूं भी। आई बात समझ में, टोटल कितने राज्य हैं, कुल कितने राज्य हैं अब, तो अब भारत के संदर्भ में बात करें, भारत में कुल राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, वे है 8, केंद्र शासित प्रदेश 8। इन चारों की बात करें अगर कैसे पूछा जाए 4 कौन से, तो 4 से याद रखना, एक तो है लद्दाख, एक है जम्मू कश्मीर जो क्या है यूटी के अंदर शामिल होते हैं, यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे एक है गुजरात, वे एक है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जो दोनों सीमा बनाते हैं। दोनों मतलब एक समुद्री सीमा और तटीय सीमा, दोनों सॉरी स्थलीय सीमा और एक समुद्री सीमा, दोनों सीमा बनाते हैं। दोनों पहाड़ी लपको ले लेवे, ठीक है, समुद्री सीमा बनाते हैं। फिर किसी 4 बार निकाल तो पीछे कितने बचे, 28 और 8, याद हो गए ना। कैसे, सबसे पहले पाकिस्तान के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, मैंने बताया था लफंगो राज, याद हो गए थे वो राज्य। फिर अफगानिस्तान के साथ एक लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर के साथ बताए थे, फिर भूटान के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ। 18 राज्य थे, इधर तो अपने पढ़ लिए थे, याद हो गए 18 राज्यों के नाम। फिर बात करें इधर वाले राज्य, 5 इधर थे, 4 इधर थे, जम्मू कश्मीर 5 इधर पश्चिमी तट और 4 पूर्वी तट। कितने राज्य हो गए, 9 राज्य वो पढ़ लिए थे। बचे कौन से, 5, तो 5 मध्यवर्ती राज्य। कितने राज्य हो गए टोटल, 28। 28 के 28 आपको मुंह पे याद रहना चाहिए, याद है, बिल्कुल। अब बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, किसकी, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, बिल्कुल 1 सेकंड में थाने याद हो जाए, बिल्कुल टेंशन लेबा की जरूरत को नहीं। चलो आगे करें। अब इसमें क्या ना बात कर लें केंद्र शासित प्रदेश की, के 28 राज्य देख लिए अपन को, सबको याद है 28 राज्य। अब बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, किसकी, केंद्र शासित प्रदेश। तो कितना केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं, 8 कौन कौन सा है अभी बताऊं। सबसे पहले तो याद रखो आप, 2 केंद्र शासित प्रदेश तो सब ऊपरे बन गया, अबार जस्ट नया केंद्र शासित बनिया 2, ये एक लद्दाख और ये एक जम्मू। आई बात समझ में, इसका तो नाम है लद्दाख और इको नाम है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ये कब बने थे, ये अभी जस्ट
कुछ दिनों के पहले की बात है, 31 अक्टूबर 2019 को एक बिल प्रस्ताव पास हुआ था। बिल तो को पास हुआ था 5 अगस्त को, लेकिन ये अस्तित्व में कब आए थे? 31 अक्टूबर 2019 को। इनको धारा 370 हटाकर दोनों को अलग अलग कर दिया और 2 यूटी बना दी। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? इस दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण, दोनों का निर्माण। आई बात समझ में? 2 तो ये बात कर ले इनकी राजधानी की कुछ, तो लद्दाख की राजधानी पूछ ले एक। ठीक है, तो लद्दाख की राजधानी एक तो है लेह। कौन सी राजधानी? एक तो है लेह और दूसरी है कारगिल। कारगिल, ये 2 राजधानियां याद रखना किसकी है? लद्दाख की। बात करें जम्मू कश्मीर की तो इसकी भी 2 राजधानी है। इसकी 2 राजधानी, एक लेह दूसरी कारगिल। जम्मू कश्मीर की बात करें 2 राजधानी। ठीक है, 2 कौन कौन सी? एक तो खुद जम्मू, कौन सी? जम्मू। दूसरी है श्रीनगर। श्रीनगर। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट। केंद्र शासित नंबर 1 प्रदेश, ये केंद्र शासित नंबर 2। फिर आता है, इधर नीचे आ जाओ आप, इधर आता है 3 नंबर केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम है चंडीगढ़। क्या नाम है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की राजधानी पूछ ले तो चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़ ही है। और इसकी एक खास विशेषता क्या है? खास विशेषता यह है, और हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी पूछे आ चंडीगढ़ ही है। ठीक है, तीसरा कंप्लीट। बात करें अगले की तो अगला इधर है चौथी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? दिल्ली। और दिल्ली की राजधानी खुद दिल्ली, खुद ये दिल्ली। आई बात समझ में? 4 तो कंप्लीट। अब आ जाओ इधर गुजरात वाले साइड में। फिर यहाँ गुजरात वाले साइड में केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? इधर पहले थे 2 केंद्र शासित प्रदेश, अब उनको मिला दिया। उनको क्या मिला दिया? मिला के एक बना दिया। इधर है दमन, ठीक है, और इधर है ये दादरा एवं नगर हवेली। दादर वे नगर हवेली, दमन। और इधर है दीव। तो पहले क्या था? दमन व दीव। ये दमन और वे दीव ये केंद्र शासित प्रदेश एक ही हो, और वो दादर वे नगर हवेली कोई केंद्र शासित प्रदेश एक हो। अब क्या हुआ था? अब ये हुआ था इन दोनों का विलय हो गया। किनका? दादर और नगर हवेली, दमन व दीव, इन दोनों को विलय कर दिया। कब हुआ था इसका विलय? अभी जस्ट चंद दिनों पहले हुआ था। 20 जनवरी 2020 को दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हो गया और इन दोनों को क्या बना दिया? एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो कौन कौन से? दमन और दीव और दादर एवं नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश क्या हुआ? वो एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर पूछ ले इनकी राजधानी कौन है तो राजधानी क्यों दमन होशियार ज्यादा है। ये तीनों में सबसे टाबरों में सबसे होशियार कौन सा है? ये क्यों ले पंचायती कौन कर? दमन ने दे दी घर की पंचायती, तो इसकी राजधानी कौन हो गई? दमन। हो गए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 वो कौन सो है? 5वां हो गया ये 5। फिर बात करें तो फिर आ जाओ इधर इधर हमने हमारे जो मुख्य तटीय सीमा से बाहर है हमने पहले पढ़ा था। कौन सो? वेरी गुड, होशियार हो रहे सब थे। लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी पूछ ले। नंबर कितने को? नंबर तो को 6
और राजधानी पूछ ले तो काबा वाली राजधानी कावारती, इसकी राजधानी क्या है? कावारती। आ रही बात समझ में? चलो 6 कंप्लीट। फिर बात कर लें 7वें की, तो 7वां इधर है केरल में, तमिलनाडु में, यूं फैलोड़ा है, ठीक है, जिसका नाम है पोंदुचेरी, पुंदुचेरी या पांडिचेरी, ठीक है, किसकी? पुंदुचेरी। और इसकी राजधानी पूछ ले तो इसकी राजधानी खुद ही पुंदुचेरी है। पुंदुचेरी। ओके, तो नंबर है गो, ये नंबर है अपने 7 नंबर। अब 8वां कौन सा? 8वां ये इधर वाला, अंडमान व ये है छोटा बड़ा निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब इसकी राजधानी पूछ ले, और इसकी राजधानी से एक सवाल भी आया हुआ है, एक प्रश्न भी आया हुआ है, कैसा कि अंडमान और निकोबार द्वीप राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पे स्थित है? अंडमान पे स्थित है, निकोबार पे? तो वो याद रखना आप, इस निकोबार पे स्थित है। किस पे? अट है, दक्षिणी निकोबार पर। यहाँ पर क्या है इसकी राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। कितना रहेगा अपन के? 8 केंद्र शासित प्रदेश है नहीं है? देखो, पहलो लद्दाख, राजधानी लेह कारगिल। दूसरो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, राजधानी जम्मू कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर। तीसरो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। चौथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जगह की राजधानी खुद दिल्ली। 5वां दमन और दीव प्लस दादर वे नगर हवेली, वो पूर्व एक केंद्र शासित प्रदेश, इसकी राजधानी दमन को बना दी। फिर छठा है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कावारती। 7वां पांडिचेरी, जिसकी राजधानी खुद पुंदुचेरी। 8वां अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है, आ रही तो लाइक ठोको जल्दी से। चलो आज हम दोस्तों इतने ही पढ़ेंगे, काफी क्लास लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास? आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।